बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 7 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10B क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 है डिवाइड ₹300 बिटवीन हिना एंड रीना सो दैट रीना गेट्स ₹100 लेस दैन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट हिना गेट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो प्राइस दी गई है 300, उसको हमने डिवाइड करना है हिना और रीना में डिवाइड करना है। सबसे पहले जो है वो हमें इनकी जो अमाउंट गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें एक चीज़ दी गई है, जो रीना है उसको उसने कहा है सो दैट रीना गेट्स ₹100 लेस दैन 3 टाइम्स देन अमाउंट द हिना गेट्स। हिना ने जो अमाउंट गेट की है उससे लेस दैन जो है वो 3 टाइम्स है और उसमें से माइनस उसने 100 भी किया हुआ है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लेट करेंगे लेट। ठीक है, अमाउंट हम हिना की अमाउंट जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट हिना अमाउंट, ठीक है, उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो x है। ठीक है, नाउ हमने रीना की अमाउंट लेट करनी है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं रीना अमाउंट। कितनी अमाउंट है उसकी, एक तो उन्होंने यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा हिना एंड रीना, रीना सो दैट रीना गेट्स ₹100 लेस देन, कि वो जो है वो 100 लेस देन है देन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट हिना गेट्स। हिना ने जितनी अमाउंट गेट की है, ठीक है, उससे 3 टाइम लेस है और उसमें से 100 भी माइनस करना है। 3 टाइम लेस का मतलब है 3 टाइम जो हिना ने गेट की है, हिना का 3 टाइम होगा 3x। ठीक है, x को 3 टाइम लेना हो तो आप 3x लेंगे और उसमें से लेस आप कितना करेंगे, 100 उन्होंने बोला है तो आप 100 लेस कर लोगे। ये हमारे पास रीना की अमाउंट आ गई है। ठीक है, अब हमने टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। सो टोटल अमाउंट देखें वो उसको आप डिवाइड करोगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट हमें दी हुई है 300। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं इन दोनों की टोटल कब आएगी, जब इन दोनों को ऐड करेंगे। टोटल का मतलब है जब आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर आप वो जो टोटल अमाउंट है उसको आप इन दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। आप रीना और हिना की अमाउंट को ऐड कर लेते हैं। सो उसके लिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास यहाँ पे इक्वल है 300 के। ठीक है, टोटल अमाउंट है 300 और ये टोटल अमाउंट कब आएगी, जब ये वाली दोनों अमाउंट जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे x + 3x - 100, ठीक है, इक्वल 300। इस तरह से हम इसको राइट कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू लेनी है। देखें x और 3x ऐड होके वैल्यू आ जाएगी 4x और इस 100 को आप मूव कर लें, इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, प्लस 100 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 400। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास 4x। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 4 को इक्वल के दूसरी साइड पे मूव कर लेंगे। जब दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो उस साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिवाइड होगा। यहाँ से देखें आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। सो आप इस वैल्यू की जब कटिंग करेंगे सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 100। ठीक है, सो x की वैल्यू जो आ गई है वो हमारे पास आ गई है 100। ठीक है, अब हमने जो अमाउंट लेट की थी उसमें से हिना और रीना की अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। हम यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं हिना अमाउंट जो है, हिना अमाउंट हमारे पास x था, सो x की वैल्यू 100 आ गया, उसकी प्लेस पे हम यहाँ पे 100 राइट कर देते हैं। ठीक है, अब हमने रीना की अमाउंट जो है वो फाइंड करनी है। हम यहाँ पे राइट करेंगे रीना अमाउंट। ठीक है, रीना की अमाउंट थी हमारे पास 3x - 100। ठीक है, x की प्लेस पे हम उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं जो कि 100 है। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -100। इसको मल्टीप्लाई करें 300 - 100 माइनस करेंगे, सो वैल्यू आ जाएगी फाइनल हिना की जो अमाउंट है वो आपके पास आ जाएगी ₹200। यहाँ पे भी आप इधर रुपीज़ राइट कर दें इस तरह से। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वैल्यू दी गई थी डिवाइड ₹300 बिटवीन हिना एंड रीना सो दैट रीना गेट्स ₹100 लेस दैन 3 टाइम्स द अमाउंट दैट हिना गेट्स। ठीक है, हमने क्या किया, लेट कर लिया। जो हिना की अमाउंट है वो x है। ठीक है, रीना की अमाउंट जो थी वो 3 टाइम्स
लेस थी और 100 मीन उसमें से आपने माइनस किया हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे हमने रीना मोड में लिखा 3 टाइम हिना की अमाउंट बन रही है 3x, उसमें से आपने लेस कर लिया 100 को -100 राइट कर लिया। टोटल अमाउंट जो थी वो हमें जो गिवन थी वो 300 थी, जिसको हमने डिवाइड करना था। तो यहाँ पे हमने 300 राइट किया। टोटल अमाउंट कब आनी थी, जो इन दोनों को आपने दी है, जो वो गेट्स करेंगी वो टोटल अमाउंट होगी। सो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने इस तरह से ऐड कर लिया, x + 3x - 100, ठीक है। ऐड की ये वाली वैल्यू, यहाँ से 3x और x को ऐड किया, 4x आ गया, 100 को मूव किया दूसरी साइड पर जाके पॉजिटिव हो गया, 300 में 100 ऐड हुआ, 400 आ गया, यहाँ से 4 को मूव किया इस साइड पे गया, सो डिवाइड हो गया। सो x की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ गई 100, ठीक है। नाउ हमने हिना की अमाउंट फाइंड करनी थी, जो हमने लेट की थी उस वैल्यू में x में हमने x की वैल्यू पुट की। सो हिना की अमाउंट जो थी वो 100 रुपीज़ आ गई। हमने रीना की अमाउंट फाइंड करनी थी, वो हमारे पास जो लेट हमने किया था वो 3x - 100 था। सो यहाँ पे आपने x की प्लेस पे उसकी वैल्यू पुट की जो कि 100 है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 300 आ गया, 100 माइनस किया। सो रीना की अमाउंट हमारे पास आ गई 200 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है ₹528 इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स के टोटल अमाउंट हमारे पास 528 है। उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स में इन सच अ वे, इस तरीके से दैट ईच गर्ल गेट्स 3 टाइम्स एज मच एज बॉयज़ गेट्स, कि जो गर्ल्स है वो हर गर्ल जो है उसको 3 टाइम्स बॉयज़ से ज़्यादा मिले, ठीक है। फाइंड हाउ मच ईच बॉय गेट, के हर बॉय को कितना मिलेगा ये हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखें हम वैल्यू सबसे पहले राइट कर लेते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ ईच बॉय, ठीक है। हम यहाँ पे इस वैल्यू को जो है वो लेट कर लेते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं कि जो अमाउंट ऑफ ईच बॉय है वो x है, ठीक है। अब 2 बॉयज़ की अमाउंट जो है वो 2x हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट ऑफ 2 बॉयज़ जो है वो आपके पास आ जाएगा 2x। देखिए अमाउंट ऑफ ईच गर्ल जो है, ईच गर्ल जो है उन्होंने कहा है यहाँ पे इन सच अ वे दैट ईच गर्ल गेट्स 3 टाइम्स एज मच एज ईच बॉय गेट, ईच बॉय ने जितना गेट किया है ईच गर्ल जो है वो उससे 3 टाइम ग्रेटर जो है वो ज़्यादा गेट करेगा। सो यहाँ पे x है तो वो 3 टाइम ज़्यादा होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखें लास्ट पे जो वैल्यू है वो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ 3 गर्ल्स के, 3 गर्ल्स के पास कितना है, एक गर्ल के पास तो इतना है, 3 के पास कितना आएगा। सो इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर लोगे 3 के साथ, इसको मल्टीप्लाई करें सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9x, ठीक है। अब ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई है जो हमने देखना था। अब हमने टोटल देखना है कि हमारे पास टोटल अमाउंट जो थी वो कितनी है। सो टोटल अमाउंट जो है उसको हम देख लेते हैं कि कितनी हमारे पास आती है टोटल अमाउंट। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है टोटल अमाउंट जो आपको दी गई है 528 है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारे पास है 528 रुपीज़। अब यहाँ पे ये जो टोटल अमाउंट है ये टोटल अमाउंट कैसे है, ये हमारे पास जो गर्ल्स की अमाउंट हमें दी गई है 3x, ठीक है। जो बॉयज़ की मेन हमने फाइंड करनी है, 2 बॉयज़ की करनी है और 3 गर्ल्स की। टोटल जो हमने फाइंड करनी है वो यही करनी है, मैंने कहा अमंग 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, ठीक है। सो 2 बॉयज़ और 3 गर्ल्स की जो अमाउंट है उन दोनों अमाउंट्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, 2x और प्लस 9x हो जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी है 528, ठीक है। 9x में 2x ऐड करें वैल्यू आ जाएगी 11x इक्वल, यहाँ पे वैल्यू है 528। हमें x की वैल्यू चाहिए, हम 11 को मूव करेंगे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। सो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब डिवाइड होगा यहाँ से आप इसकी कटिंग कर लें या डिवाइड कर लें। सो देखें 11 4 टाइम जो है वो आपके पास होता है 44, ठीक है। 44 है और ये 52 है, 6 और 2 8 कैरी बचा, 8 इधर गया तो ये 88 हो जाएगा। तो 11 8 टाइम 88 होता है। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 48, ठीक है। और ये जो है ये आपने फाइंड करना था। सो यहाँ पे वैल्यू आ गई है ये वाली, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, हमने x की वैल्यू ही x की फाइंड करनी थी क्योंकि देखिए उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ था फाइंड हाउ मच ईच बॉय गेट, कि ईच बॉय जो है वो कितना गेट करेगा। अभी यहाँ पे देखिए लेट हमने x ही किया हुआ था। सो x की वैल्यू ही हमारे पास जो डायरेक्ट x की वैल्यू आई है वो 48 आ रही है, इसलिए हम कोई वैल्यू किसी और वैल्यू में पुट नहीं करेंगे। ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।